अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एकेडमिक मास्टर एकेडमी की जानिब से यही हमारी सेकंड वीडियो है। आप इसी को पूरी की पूरी वॉच कर लीजिए और अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम आते हैं एमसीक्यूज के। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट में है द अकाउंट ऑफ एसेट लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी विच हैव टू एग्जिस्ट आफ्टर द क्लोज ऑफ ईयर दे आर नोन एज नंबर ए है पर्सनल अकाउंट, नंबर बी है प्रॉपर्टीज अकाउंट, नंबर सी है नॉमिनल अकाउंट और नंबर डी पर है रियल अकाउंट। दीज अकाउंट आर आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट अकाउंट। ठीक है। अब जो है ना रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट वही अमाउंट होता है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म में क्या आता है? शॉर्ट टर्म में कैश आता है, अकाउंट रिसीवेबल आता है और इन्वेंट्री आता है और भी बहुत कुछ शॉर्ट टर्म एसेट आते हैं। और लॉन्ग टर्म एसेट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म एसेट में आता है हमारा मशीनरी आता है, प्लांट आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ लायबिलिटी में अकाउंट पेबल आता है और नोट्स पेबल आता है और इक्विटी आते हैं। रियल अकाउंट में ये सारा एसेट लायबिलिटी एंड ओनर इक्विटी हम रिकॉर्ड करते हैं। वही अकाउंट जिसमें हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और ओनर इक्विटीज को रिकॉर्ड करते हैं। उसी अकाउंट को हम क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं। और इसी अकाउंट को हम बैलेंस शीट अकाउंट भी कहते हैं। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर सेकंड पर। एमसीक्यूज नंबर सेकंड में क्या है? अब एमसीक्यूज नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है? द अकाउंट विच रिलेटेड टू ओनर इंडिविजुअल एंड फर्म और एसोसिएशन लाइक बिलाल अकाउंट्स, उमर एंड सन्स अकाउंट एक्सेट्रा आर कॉल्ड। नंबर ए है पर्सनल अकाउंट, नंबर बी है प्रॉपर्टीज अकाउंट, नंबर सी है नॉमिनल अकाउंट और नंबर डी है रियल अकाउंट। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? इसमें नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट। ठीक है। पर्सनल अकाउंट हम कौन से अकाउंट को कहते हैं? पर्सनल अकाउंट हम वही अकाउंट को कहते हैं जो किसी ओनर का हो, जब या इंडिविजुअल का हो या किसी फर्म का हो, एसोसिएशन का हो या किसी आम शख्स का हो। ठीक है। जिस तरह बिलाल हो गया, उमर हो गया, ठीक है, इस तरह किसी शख्स का अकाउंट हो तो उसी अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? पर्सनल अकाउंट। वो अकाउंट जो किसी ओनर का हो, इंडिविजुअल का हो, फर्म का हो या किसी शख्स का हो तो उसी अकाउंट को हम कौन सा अकाउंट कहते हैं? पर्सनल अकाउंट। हमारे पास है एमसीक्यू नंबर थर्ड। द अकाउंट विच आर एसोसिएटेड विद द वेरियस टाइप ऑफ एसेट लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक इन हैंड एटसेट्रा, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी आर कॉल्ड। नंबर ए है पर्सनल अकाउंट, नंबर बी है प्रॉपर्टी अकाउंट, नंबर सी है नॉमिनल अकाउंट और नंबर डी है पर है रियल अकाउंट। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टी अकाउंट। ठीक है। प्रॉपर्टी अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? वही अकाउंट होता है जो हमारे प्रॉपर्टी के मुतालिक हो। ठीक है। तो इसी में हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? एसेट्स लाइक फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, स्टॉक इन हैंड एटसेट्रा, ऑल दीज ऑफ एसेट और प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। ठीक है। हमारे पास जो है ना रियल अकाउंट के दो ही पार्ट्स, हमारे पास दो किस्म के अकाउंट होते हैं। ठीक है। एक तो रियल अकाउंट होता है और दूसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट में हमारे पास दो पार्ट है जिसमें एक पर्सनल अकाउंट है और दूसरा प्रॉपर्टी अकाउंट है। ठीक है। वही अकाउंट जो हमारे एसेट के मुतालिक हो, ठीक है, तो उसी को हम जिस तरह प्रॉपर्टी हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक इन हैंड हो गया तो उसी को हम प्रॉपर्टी अकाउंट कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 4। These are the account of different type of expense and revenue is called as the नंबर पर है पर्सनल अकाउंट, नंबर बी पर है प्रॉपर्टीज अकाउंट, नंबर सी पर है नॉमिनल अकाउंट और नंबर डी पर है रियल अकाउंट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सी, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। दीज अकाउंट और क्लोज टू इनकम एंड एक्सपेंस समरी अकाउंट। ठीक है। तो अब हमारे पास जो है ना क्या है? नॉमिनल अकाउंट। एमसीक्यू नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन आता है? सी नंबर। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम अपना रेवेन्यू, बिजनेस का जितने रेवेन्यू जो है ना जनरेट किया है वही हम रिकॉर्ड करते हैं और बिजनेस का जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वही हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अगर रेवेन्यू जो है ना कहाँ से हुई, ठीक है, हमने सेल किया उसी से रेवेन्यू हुई, हमने वही रिकॉर्ड की, या हमने इंटरेस्ट को रिसीव की है, ठीक है, उससे हमने कमाया है, या जो है ना हमने डिस्काउंट रिसीव की है,
ठीक है, तो उसी से हमने रेवेन्यू कमाया है, ठीक है, तो वही हम रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस जो है ना, कौन सा एक्सपेंस बिजनेस में हुई है, ठीक है। अब हमारे पास जो एम्प्लॉइज हैं उसी को हमने सैलरी दी है, तो यही भी एक्सपेंस है, तो वही एक्सपेंस हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। या हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, तो ये भी एक्सपेंस है, हम उसी में यही रिकॉर्ड करते हैं। या जो है ना डिस्काउंट हमने पे किया, ठीक है, तो ये भी एक्सपेंस है, हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अगर डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं तो यही हमारा इनकम में आता है, अगर हम डिस्काउंट को पे करते हैं तो यही हमारा एक्सपेंस में आता है। अगर हम डिस्काउंट को रिसीव करते हैं तो इनकम में आता है, अगर पे करते हैं डिस्काउंट को, ठीक है, किसी को दे देते हैं डिस्काउंट, तो यही हमारा क्या एक्सपेंस में आता है। अब MCQ नंबर 5 है, ठीक है। MCQ नंबर C, अब MCQ नंबर 5 में है, इफ यू आर गिवन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन एन अकाउंट शो अ डेबिट बैलेंस दैट रिप्रेजेंट, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ए है एसेट, नंबर बी है पर है एक्सपेंस, और नंबर सी पर है लॉसेस, और नंबर डी पर है ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव कैसे आता है? अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक, ठीक है, जो भी कोई हमारा अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक डेबिट बैलेंस हम कौन से बैलेंस को कहते हैं? एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस। अकाउंटिंग के रूल के मुताबिक हम उसी को डेबिट साइड को रिकॉर्ड करते हैं, और कैपिटल और लायबिलिटी हम उसी को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी को क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज को। और एसेट, एक्सपेंस और लॉसेस को कौन सा बैलेंस कहते हैं? डेबिट बैलेंस कहते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी है। अब MCQ नंबर 6 में है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट इंक्रीज इन डैश। नंबर ए पर है एसेट, बी अकाउंट रिसीवेबल, सी अकाउंट पेबल, और डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी, ठीक है। अगर हम क्रेडिट पर कोई भी चीज सेल कर लें, ठीक है, तो इंक्रीज जो है ना हमारे क्या? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है। अब है हमारे पास MCQ नंबर 7 नंबर MCQs में है, इन द बिजनेस अकाउंट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल कंटेन डैश। नंबर ए पर है 3 कॉलम, नंबर बी पर है 5 कॉलम, नंबर सी पर है 6 कॉलम, और नंबर डी पर है 2 कॉलम। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है 5 कॉलम, ठीक है। जब हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है, और हम उसी को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा जर्नल कितने कॉलम पर मुश्तमिल होता है? हमारे जर्नल मुश्तमिल होता है 5 कॉलम में, 5 कॉलम पर, ठीक है। सबसे फर्स्ट कॉलम है डेट कॉलम, जिसमें हम डेट को रिकॉर्ड करते हैं कि किस डेट पर ट्रांजैक्शन हुई। दूसरा है डिस्क्रिप्शन, और तीसरा है रेफरेंस फोलियो, चौथा है डेबिट, और पांचवा क्या है? क्रेडिट है, ठीक है। ये भी एक रिपीटेड MCQs है, ठीक है, NTS के पेपर में आया है। अब MCQ नंबर 8 पर हम आते हैं। MCQ नंबर 8 पर क्या है? The act of recording of each transaction in journal book of account is called as dash। नंबर ए पर है जर्नलाइजिंग, नंबर बी पर है पोस्टिंग, नंबर सी पर है रिकॉर्डिंग, और नंबर डी पर है बुक कीपिंग। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है जर्नलाइजिंग। जब हमारे बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाता है और हम उसी को जर्नल बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उसी रिकॉर्डिंग को हम क्या कहते हैं? उसी अकाउंट को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ से कई बार आए हुए हैं, ठीक है। अब MCQ नंबर 9 पर आते हैं। If it is proprietorship, partnership or joint stock company, the double entry system is compulsory for recurrent transaction in dash। नंबर फर्स्ट पर क्या है? जर्नल, बी पर क्या है? लेजर, सी पर क्या है? ट्रायल बैलेंस, और डी पर क्या है? बैलेंस शीट। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है जर्नल। अगर हमारे बिजनेस में, ठीक है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो,
ठीक है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाती है तो सबसे पहले उसको हम कौन से बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर जर्नल बुक में हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया तो हम लेजर फिर नहीं बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट नहीं बना सकते, बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर डबल एंट्री सिस्टम को हमने फॉलो किया, ठीक है, जर्नल में, ठीक है, तो फिर हम लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है ना आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन 9 नंबर एमसीक्यूज में क्या है, जर्नल। अब हम आते हैं 10 नंबर एमसीक्यूज पर। Any cash or good taken away by the proprietor for his personal use are known as a dash। नंबर ए पर है कैपिटल, नंबर बी पर है ड्राइविंग, नंबर सी पर है इनकम और नंबर डी पर क्या है, एक्सपेंस। जब कोई भी एसेट, ठीक है, या कैश प्रोप्राइटर ने अपने ज़ाती मुफाद पर, ठीक है, बिजनेस से विड्रॉल किया तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं ड्राइविंग, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ड्राइविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से कई बार ये आ चुका है, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम में आ चुका है, NTS में ज़्यादातर आ चुका है, ठीक है। तो ड्राइविंग उसी को कहते हैं जब प्रोप्राइटर अपने ज़ाती मुफाद के लिए, ठीक है, हाँ, अपने बिजनेस से कुछ एसेट या कैश विड्रॉल करे तो उसी को कहते हैं विड्रॉल कहते हैं, ठीक। हाँ, 11 नंबर एमसीक्यूज में है when merchandise purchased and returned back to the supplier due to defect or delay or any other reason it is called as, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सेल रिटर्न कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न के कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। नंबर सी पर क्या है, अलाउंस एंड अलाउंस अकाउंट कहते हैं। नंबर डी पर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। व्हेन एनी रिडक्शन गिवन इन प्राइस ऑफ गुड परचेज ड्यू टू डिफेक्ट और डिले इन सप्लाई इट इज कॉल्ड एज अलाउंस अकाउंट, ठीक है। कौन सा अकाउंट उसको कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है बी नंबर, परचेज रिटर्न। जब सप्लायर क्या करता है, सप्लाई करते हैं गुड्स को परचेजर की तरफ और परचेजर उसी गुड्स को रिटर्न करता है। क्यों रिटर्न करता है, डिले होने की वजह से वो रिटर्न करता है, ठीक है, या डिफेक्ट होने की वजह से वो रिटर्न करता है, ठीक है। उसी गुड्स को डिले होने की वजह से या डिफेक्ट होने की वजह से उसी को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो उसको रिटर्न, परचेज रिटर्न भी कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और जब जो है ना सप्लायर क्या करते हैं, रिडक्शन इन प्राइस करता है, ठीक है। रिडक्शन इन प्राइस क्यों करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में कुछ फ़र्क होता है या डिले हो गया, उसने सप्लाई जो है ना सप्लाई में उसने डिले की, ठीक है। तो उसी वजह से वो रिडक्शन इन प्राइस करता है और फिर जो है परचेजर उससे वही प्रोडक्ट जो है ना परचेज कर लेते हैं। तो रिडक्शन इन प्राइस को क्या कहते हैं, अलाउंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, नंबर बी है। अब जो है ना केवी पब्लिक सर्विस कमीशन में 2-3 बार मैंने ये भी देखा है कि परचेज रिटर्न को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है, या सेल रिटर्न को और किस नाम से जाना जाता है, तो सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही एमसीक्यूज भी जो है ना इस तरह के एमसीक्यूज भी के पब्लिक सर्विस कमीशन में आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज नंबर 12 पर। When the customer returned the merchandise sold out, it is called as a dash। सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है, अलाउंस अकाउंट या डी पर है ऑल ऑफ द अबव। व्हेन एनी रिडक्शन इन प्राइस इज ग्रांटेड इन द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड टू डिफेक्ट और डिले इन सप्लाई, इट इज कॉल्ड एज अलाउंस अकाउंट या ऑल ऑफ द अबव कहते हैं, ठीक है। तो जब जो है सप्लायर सप्लाई करता है और सप्लाई हुई मर्चेंडाइज उसी को वापस हो जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, सेल रिटर्न कहा जाता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए नंबर एमसीक्यू से, ठीक है। व्हेन एनी रिडक्शन इन प्राइस इज ग्रांटेड इन द अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यू टू डिफेक्ट और डिले इन सप्लाई, इट इज कॉल्ड एज अलाउंस अकाउंट। और फिर सप्लायर क्या करता है, रिडक्शन इन प्राइस देता है और रिडक्शन इन प्राइस पर वो जो है ना दोबारा उसी को वो प्रोडक्ट जो है ना सप्लाई कर देता है,
ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, अलाउंस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है नंबर अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 13 पर। एमसीक्यू नंबर 13 में है द परचेज रिटर्न और अलाउंस इज नॉट क्रिएटेड टू परचेज अकाउंट बट अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड अ परचेज रिटर्न और अलाउंस अकाउंट इज क्या करते हैं, नंबर ए पर है डेबिट करते हैं, नंबर बी पर है क्रेडिट करते हैं, नंबर सी पर है क्लियर करते हैं और नंबर डी पर क्या है, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, जब कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाती है, ठीक है, और हम परचेज को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो हम परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि हम उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट तैयार करते हैं और इसी सेपरेट अकाउंट में क्या करते हैं, परचेज रिटर्न और अलाउंस अकाउंट इज क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, बी नंबर, क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 14 पर। The sale return or allowance is not debited to sale account, but a separate account called a sale return and allowance account is number फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डेबिटेड, नंबर सी ऑप्शन क्या है, क्रेडिटेड, नंबर सी ऑप्शन क्या है, क्लियर, और नंबर डी ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ द अबव। जब हमको कोई भी सेल जो हम करते हैं वो रिटर्न हो जाती है, तो हम उसी को क्या करते हैं, सेल अकाउंट में उसी को डेबिट नहीं करते हैं, बल्कि हम उसी को एक सेपरेट अकाउंट तैयार करते हैं, जो वही सेपरेट अकाउंट में हम क्या करते हैं, उसी को डेबिट करते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डेबिट अकाउंट। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि ये केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर अकाउंटिंग में कई बार आ चुका है। व्हेन द गुड आर रिटर्न टू द सप्लायर or any allowance is granted by him for defect in goods or late delivery, a voucher is prepared debiting the account payable supplier and creating the purchase return and allowance account. The voucher is called, कौन सा voucher उसको कहते हैं, डेबिट मेमो कहते हैं, नंबर बी पर है क्रेडिट मेमो, नंबर सी पर है डेबिटर और नंबर डी पर है क्या, क्रेडिटर। ठीक है, जब गुड्स को सप्लायर को रिटर्न हो जाती है, ठीक है, क्यों रिटर्न हो जाती है, क्योंकि गुड्स में कुछ डिफेक्ट्स होती हैं या वो सप्लायर जो है ना लेट डिलीवरी करते हैं गुड्स का, तो इसी वजह से क्या करता है, परचेजर गुड्स को रिटर्न करता है। तो इसी असना में वो क्या करता है, अलाउंस उसको देता है। अलाउंस क्या होता है, रिडक्शन इन प्राइस। तो फिर परचेजर जो है एक वूचर तैयार करता है, जिसमें वो क्या करता है, डेबिट करता है किसको, अकाउंट पेबल को, और क्रेडिट करता है किस चीज को, परचेज रिटर्न को। तो उसी द वूचर इज कॉल्ड, उसी वूचर को हम क्या कहते हैं, डेबिट मेमो कहते हैं, क्रेडिट मेमो कहते हैं। सी नंबर है डेबिटर और डी नंबर है क्या, क्रेडिटर। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डेबिट मेमो। ठीक है, उसी वूचर को हम कौन से वूचर कहेंगे, उसी को हम डेबिट मेमो कहेंगे। जब परचेजर तैयार करता है तो उसी वूचर को हम क्या कहेंगे, डेबिट मेमो कहेंगे। अब 16 जिस तरह इंपॉर्टेंट है 15 नंबर एमसीक्यू, इस तरह 16 नंबर एमसीक्यू भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। When the goods are returned back by the customer or any allowance is granted to him for defect or delay in goods sold out, a voucher is prepared to debit the sale return and allowance account and accredit the account receivable customer. This voucher is called as नंबर ए पर है डेबिट मेमो, नंबर बी पर है क्रेडिट मेमो, नंबर सी पर है डेबिटर और नंबर डी पर है क्रेडिटर। ठीक है, जब कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाता है या जो है ना कोई भी सप्लाई अगर सेलर करता है और वही सप्लायर रिटर्न हो जाती है, ठीक है, सेलर को, ठीक है, सप्लायर को वही सप्लाई क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। किसकी वजह से, डिफेक्ट, गुड में डिफेक्ट होने की वजह से, ठीक, या लेट डिलीवरी की वजह से उसको क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। तो इसी असना में क्या सप्लायर उसी को क्या करता है, अलाउंस देता है, रिडक्शन इन प्राइस देता है। ठीक है, उसी असना में सप्लायर एक वूचर तैयार करता है, ठीक है, उसमें सेल रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट को क्या कर देता है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर देता है और अकाउंट रिसीवेबल को क्या कर देता है, उसी को क्रेडिट कर देता है। ठीक है,
तो उसी वूचर को जो है वो प्रेफर करता है, ठीक है, तो उसी वूचर को क्या कहते हैं, डेबिट मेमो, क्रेडिट मेमो, डेबिट है, क्रेडिट है, तो उसी को कहते हैं क्रेडिट है, ठीक है। सप्लायर जो वूचर तैयार करता है तो उसी को क्रेडिट मेमो का हम कहेंगे, और जो परचेजर तैयार करता है तो उसी वूचर को हम डेबिट मेमो कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 17। एंट्री दैट रिक्वायर्ड मोर देन 2 अकाउंट इज कॉल्ड एज नंबर फर्स्ट है सिंगल एंट्री, नंबर बी पर है डबल एंट्री, नंबर सी पर है क्रेडिट एंट्री और नंबर डी पर है कंपाउंड एंट्री। आमतौर पर जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो हम उसी को डबल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन वही ट्रांजैक्शन, ठीक है, जिसके लिए मोर देन 2 अकाउंट रिक्वायर्ड होते हैं तो उसी एंट्री को हम क्या कहते हैं, उसी एंट्री को हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड एंट्री, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 18 में है कैश एंड गुड्स इन्वेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस आर कॉल्ड एज, नंबर फर्स्ट पर है कैपिटल, नंबर बी है एसेट्स और नंबर सी पर है अकाउंटिंग और नंबर डी पर है ऑल ऑफ द एबव। तो उसी को क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए कैपिटल, ठीक है। इसी को कैपिटल कहते हैं। जब हम कैश इन्वेस्ट करें या कोई एक गुड्स को इन्वेस्ट करें, बिजनेस में लेके आए, ठीक है, किस पर्पस के लिए, उसी पर्पस के लिए स्टार्टिंग ऑफ। एमसीक्यू नंबर 19 है एनी एक्टिविटीज अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड एज, नंबर ए है बुक कीपिंग, नंबर बी है बिजनेस, नंबर सी पर है कैपिटल और नंबर डी पर है नन ऑफ द एबव। तो उसी को क्या कहते हैं, एनी एक्टिविटी, जब हम कोई भी एक्टिविटीज को अंडरटेक करें, ठीक है, ऑपरेट करें फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, जब हम कोई भी एक्टिविटीज को स्टार्ट करें और हमारा पर्पस क्या होता है, उसी का स्टार्ट करने का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। लेकिन एनी लीगल एक्टिविटीज इसमें होनी चाहिए, अनलीगल नहीं होनी चाहिए। ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए कि जिसमें हम वी कैन नॉक द डोर ऑफ कोर्ट, ठीक है, जिसमें अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए, ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े, ठीक है, तो इसमें हम जो है अगर कोर्ट में चले जा सकते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बिजनेस कहेंगे। लीगल एक्टिविटीज होनी चाहिए। एमसीक्यू नंबर 20 में है द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड फाइनली प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज, नंबर फर्स्ट पर है बिजनेस, नंबर बी पर है एसेट, नंबर सी पर है अकाउंटिंग और नंबर डी पर है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो गई, हमने उसको रिकॉर्ड किया, फिर हमने क्लासिफाइंग किया कि एसेट है, लायबिलिटीज है, ओनर इक्विटी है, क्या है, ठीक है, कैपिटल है, और फिर हमने उसको समराइजिंग किया और द बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और फाइनली हमने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग। MCQ number 21. The business organization which is engaged in purchase of goods for the purpose of resale at high price to earning profit is called as a, नंबर फर्स्ट पर है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर बी पर है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, नंबर सी पर है सर्विसेज बिजनेस और नंबर डी पर क्या है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कौन से बिजनेस को कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को उसी बिजनेस को कहते हैं जिसमें हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कौन से बिजनेस को कहते हैं, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस उसी बिजनेस को कहते हैं जिसमें हम कम कीमत पर गुड्स खरीद लेते हैं और ज़्यादा कीमत पर बेच देते हैं, ठीक है। जो डिफरेंस होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सर्विसेज बिजनेस वही बिजनेस होते हैं जिसमें हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, इस तरह का सर्विस जो है ना हम प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिस पर में हम कम कीमत पर गुड्स को खरीद लेते हैं और ज़्यादा कीमत पर बेच देते हैं, और जो भी कोई डिफरेंस कम कीमत और ज़्यादा कीमत में डिफरेंस जो भी होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 20। अ पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल एंड गिव
the time and attention to the business. He is entitled to receive the profit and where the losses are called as number. फर्स्ट ऑप्शन है प्रोप्राइटर, बी है पार्टनर, सी है जॉइंट स्टॉक कंपनी और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर एक वही शख्स होता है जो कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और सारी प्रॉफिट को रिसीव करता है और जितने भी एक्सपेंस है वो अकेले ही बियर करता है। तो उसी शख्स को हम, इस तरह के बिजनेस को हम कौन सा बिजनेस कहेंगे? प्रोप्राइटरशिप, और इसी शख्स को हम प्रोप्राइटर कहेंगे। एग्जीक्यूटिव नंबर 23, एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज। नंबर फर्स्ट है वूचर, नंबर बी पर है कैश बुक, नंबर सी पर है एसेट और नंबर डी पर है ऑल ऑफ द अबव। तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वूचर कहते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जब हमारे बिजनेस में हो जाती है, ठीक है, और हम उसी को क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डॉक्यूमेंट बना देते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसी का हम वूचर बना देते हैं, ठीक है। अगर बाद में ऑडिटर आता है और उसका जो है क्या करते हैं, अपनी कंपनी का ऑडिटिंग करते हैं, जो कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो वूचर के साथ क्या करते हैं? मैच करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करता है, ठीक है। तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाती है और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को क्या कहते हैं? वूचर कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 24 में द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन स्पेसिफाइड मैनर इज कॉल्ड एज अ डैश। नंबर ए है कैपिटल, नंबर बी है बुक कीपिंग, नंबर सी पर है रिकॉर्डिंग और नंबर डी पर है नन ऑफ द अबव, ठीक है। बिजनेस में जब कोई भी ट्रांजैक्शन जो है ना हो जाती है तो अकाउंटिंग के बुक, इस बुक में हम सिस्टमेटिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और स्पेसिफाइड मैनर के साथ हम उसी को तैयार करते हैं। जिस बुक में हम उसी को तैयार करते हैं उस बुक को क्या कहते हैं? उस बुक को कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बुक कीपिंग। द टर्म एक्सपेंस आर डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। द टर्म एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर जो है ना क्या होते हैं? डिफरेंट इन नेचर होते हैं, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब क्या है? क्या होता है? द पेमेंट हुज बेनिफिट हैज नॉट बीन एक्सपायर्ड, वही पेमेंट जिसका बेनिफिट जो है ना वो एक्सपायर अभी तक नहीं हुए हैं। द पेमेंट मेड बाय द परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज all of those goods excuse number 27, all of those goods which are returned to supplier due to some defect in goods are not delivered in time are called as supplier को जो सप्लाई रिटर्न हो जाती है, ठीक है, गुड्स में कुछ डिले होने की वजह से या गुड्स में कुछ डिफेक्ट होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? सेल, उसी को कहते हैं सेल रिटर्न कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 28 पर। इन बिजनेस द बैंक ओवरड्राफ्ट एंड द ट्रेड क्रेडिटर आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड डी नंबर नॉन ऑफ द अबव। इन बिजनेस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट क्या कहते हैं? ये क्या चीज़ होता है?
जो बैंक का लॉयल कस्टमर होता है वो अकाउंट से सारे पैसे विड्रॉल करता है, उसके अकाउंट में पैसे नहीं होते हैं और फिर उसी को पैसों की ज़रूरत आती है, तो बैंक जो है ना उसी को क्या करता है, बैंक उसी को कर्जा देता है और बहुत कम सूद पर देता है, ठीक है। और वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक को लॉयल कस्टमर को मिलते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। एंड ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है, आर क्लासिफाइड एज, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ओवरड्राफ्ट भी एक लायबिलिटी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, करंट लायबिलिटी, ठीक है। MCQ नंबर 29 पर है, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूजेज विद टाइम आर कॉल्ड एज, नंबर 1 पर है अमोर्टाइजेशन, नंबर बी पर है एक्सपेंडिचर, नंबर सी पर है डिप्रिसिएशन, नंबर डी पर है लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू इट्स यूजेज विद टाइम। डिक्रीजिंग आता है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में, क्यों आता है, यूजिंग की वजह से, यूजेज की वजह से, उसमें क्या आता है, इस्तेमाल होने की वजह से उसमें कमी आती है। जो वैल्यू इस टाइम के साथ साथ जो जितनी भी कमी आती है तो उस कमी को हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है, रिडक्शन, ये इसका मतलब है कि किसी भी एसेट्स के इस्तेमाल होने की वजह से, ठीक है, उसकी वैल्यू में डिक्रीज आती है टाइम के साथ साथ, और इस डिक्रीजिंग इन वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इस डिक्रीजिंग इन वैल्यू को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। अ प्रॉपर एंड फेयर प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर हेल्प टू इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ, ठीक है, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। अ प्रॉपर एंड फेयर प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिचर के लिए कि कहाँ कहाँ पर हमने एक्सपेंस करना है, तो वो जो है क्या चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हम अपना इनकम को क्या करें, प्रॉपर इस्तेमाल करें, हम अपने इनकम को प्रॉपरली इस्तेमाल में लेके आए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, इनकम, ठीक है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए।